या कांकेर में चले जाइए, कहीं पर भी चले जाइए, हमारे पुरखों के जो शैल चित्र है वहाँ इन मनुवादियों के देवी देवताओं के कोई अंश नहीं मिलते। लेकिन अब ये साजिश शुरू कर चुके हैं वहाँ पर उनको मिटाकर अपने भगवाकरण करने की। वो वहाँ राम की कथाएं ढूंढेंगे, वो वहाँ शबरी को बैठाएंगे या हनुमान को बैठाएंगे, लेकिन आपको चौकस और चौकस रहना होगा। और उन सबको बचाते हुए अपने वजूद को बचाने के लिए ट्राइबल कोलम कोड के लिए एकजुट होकर एक आह्वान के साथ हमें जनगणना कोलम कोड की मांग को लागू करवाना होगा। जब ये सरकार इतने लोग मर रहे हैं मौत से, इतनी भयावह बीमारी आ रही है और आजादी का अमृत महोत्सव बना रही है, तो क्या ये इस लायक भी नहीं है कि आदिवासियों को उनकी पहचान के लिए ट्राइबल कोलम कोड नहीं दे सकती? क्या दे सकती है ना? जब 3000 करोड़ का स्टैचू ये गुजरात में लगा सकती है, हजारों करोड़ के रामालय बना सकती है, कितनी बड़ी बड़ी योजना, कितने बड़े बड़े स्टैचू बन रहे हैं, शंकराचार्य का स्टैचू बन रहा है, हनुमान जी का स्टैचू बन रहा है। क्या ये शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार देंगे पूरी आबादी को, 135 करोड़ आबादी को? देश का पैसा स्टैचुओं में लगा रहे हैं। क्या उन्होंने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया था? क्या अंग्रेजों से, मुगलों से या जो भी विदेशी आक्रांत आए थे उनसे लड़ाई लड़ी थी उन्होंने? तो इतना देश का अरबों खरबों जो पैसा है वो क्यों खर्च किया जा रहा है? ताकि आप लोगों को बर्बाद किया जा सके। आप ही वहाँ जाएंगे चढ़ावा चढ़ाने के लिए, आप ही मन्नत मांगने के लिए, और आपकी कठिन मेहनत की जो कमाई है उसको वो अपनी दुकानें लगाकर उसको अर्जन करेंगे। इसीलिए सचेत हो जाइए और ट्राइबल कोलम कोड की मांग को लागू करवाइए, क्योंकि आदिवासी ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना ईसाई है। आदिवासी इस धरती का मूल मालिक है। ये मैं नहीं कह रही, जस्टिस कार्जू ने 5 जनवरी 2011 को कहा था अपने जजमेंट में, नंदाबाई भी एंड बनाम मामले में उन्होंने बताया था। नंदाबाई एक विधवा स्त्री थी और जिन्होंने विधवा होने के बाद किसी ने उनकी संपत्ति को हथिया लिया था। तब जस्टिस कार्जू ने स्टेटमेंट दिया था कि इस देश में रहने वाले 8% लोग, सिर्फ 8% लोग इस देश के मूल मालिक या आदिवासी है, बाकी 92% लोग बाहरी है, घुसपैठिए है या आक्रमणकारी है। तो हम वो 8% लोग हैं जो इस देश, इस धरती, जल जंगल जमीन के लिए हमारे पुरखों ने बहुत संघर्ष किए, बहुत बलिदान दिए। तो उन सबको याद करते हुए हमें अपना शांतिपूर्ण तरीके से अपना कोलम कोड या जनता को कोई बचाने नहीं आएगा। आपके ये 2 हाथ पाँव आपको बचाएंगे। आप कहीं डूबेंगे तो कोई देवी देवता नहीं, ये दोनों हाथ पाँव बचाएंगे। कोई जानवर आएगा तो उससे भी, कोई भेड़िया आएगा उससे भी, और कोई इंसान लड़ने आएगा तो उससे भी, बाकी और कोई नहीं बचाया। हमारे पुरखों ने भी इसी तरीके से संघर्ष किए थे, तभी वो बच पाए थे। रानी गाइदुल्य जो नागालैंड की रानी थी, वो 17-18 साल की ऐसी महारानी बनी वो कि उन्होंने अंग्रेजों को नाक और चने चबा दिए थे, लेकिन ये मुख्यधारा नहीं बताएगी। हमारी वीर कालीबाई 12 साल की बालिका, जिन्होंने ब्रिटिश रावण, मतलब ब्रिटिश सरकार और यहाँ के जो कारिंदे रावण थे उनके सामने वो खड़ी हो गई थी अपने अध्यापक को बचाने के लिए, और अपने सीने पर गोली खाई, लेकिन अपने अध्यापक को बचा लिया था उसने। ऐसी कहानियां वो नहीं बताएंगे आपको। और जो रानी दुर्गावती, जिन्होंने 15 साल शासन किया, विधवा होने के बाद, एक आदिवासी रानी जिसका पति 5 साल बाद ही मर जाता है, छोटा सा बच्चा उसकी गोद में रहता है। कहा तो समाज या महिलाएं खुद उस दुख से कभी जिंदगी भर उभर नहीं पाती, लेकिन वो आदिवासी महिला ने 15 साल शासन किया। किसके सामने? अकबर के सामने, 5 बहादुर के सामने। उन सबके मतलब नाकों चने चबा दिए थे उस एक अकेली महिला ने। वो दौर था जब सब तरफ से आक्रमण हो रहे थे, लेकिन आज हम लोकतांत्रिक देश में हैं, हमारे पास मीडिया है, हमारे पास सूचना है, और अब जो भाषा की हमारी जो बाधाएं थी, हमारी सबकी आदिवासियों की अलग अलग भाषा है, लेकिन अब हम माध्यम चुन चुके हैं हिंदी भाषा को, तो हम अपने विचारों को एक दूसरे से आदान प्रदान कर पा रहे हैं। तो हमें एकजुट हो जाना होगा और पूरे देश के आदिवासियों को मिलकर एकजुटता से आवाज उठानी होगी, क्योंकि ये जो आरएसएस है, बीजेपी है, वो ऐसे लोगों को अब एसटी कैटेगरी में डाल रही है जो उनके लिए काम कर रहे हैं। जो आरएसएस के लोग हैं, अभी आप लोगों ने देखा होगा नया संशोधन किया गया है और काफी लोग झारखंड से या यूपी से और त्रिपुरा से डाले गए हैं। तो मेरे सुनने में कई लोग मतलब वो एसटी कैटेगरी में आने वाले नहीं थे, लेकिन उनको डाला गया। तो ऐसे
लोगों को आपके खिलाफ ही इस्तेमाल किया जाएगा। और कल योगी सरकार ने स्टेटमेंट दिया है कि यूपी में समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। जब यूपी में लागू हो जाएगी तो पूरे भारत में भी ये लागू हो जाएगी। और समान नागरिक संहिता के दायरे में अगर आप आ गए तो आपकी जो संस्कृति है, आपकी जो भाषा, आपकी जो परंपराएं, आपकी जो रूढ़ियां हैं, आपका जो ऐतिहासिक स्थल है, वो सब समाप्त कर दिए जाएंगे और सबको वो हिंदू राष्ट्र की थीम में ले जाएंगे, क्योंकि इस देश को वो हिंदू राष्ट्र बनाने वाले हैं। हिंदू वाली जनगणना के धर्म कालम में आदिवासियों का उल्लेख किया जाए। ये उल्लेख आदिवासी समाज पुरजोर से इसलिए करता है कि 1871 से लेकर 1951 तक यह जनगणना में आदिवासियों का धर्म कालम था। वो धर्म कालम गया कहां? अरे सत्ता में बैठे हुए मदहोश सरकारें होश में आओ, और होश में आने के बाद इस बात का जिक्र करो कि जिन लोगों का, जिस संप्रदाय का इस संपूर्ण भारत के अंदर में 1750 साल तक जिनका साम्राज्य स्थापित था, उनका नामो निशान मिटा देना चाहते हो। शर्म आना चाहिए ऐसी सरकारों को। और हम तो सीधे सीधे मांग करना चाहते हैं, अगर ये मांगे हमारी पूरी नहीं हुई तो सोच लेना नाकेबंदी का नाम सुना होगा, किस्तबंदी का नाम सुना होगा, एक और आता है नसबंदी, उसका भी नाम सुना होगा। पर सन 2024 के बाद जब गांव बंदी होगी तो तुम्हारा गांव में घुसना भी मुश्किल हो जाएगा। बात तो याद रखना। अरे जिस संस्कृति के जनक आदिवासी संस्कृति विश्व संस्कृति जननी है, ये मैं नहीं कहता, इस देश के राष्ट्रीय संत स्वामी विवेकानंद जी ने भी स्वीकार किया है। तो तुमको स्वीकार करने में क्या फर्क पड़ेगा? तो इस संस्कृति को ध्यान में रखते हुए, इस संस्कृति को ध्यान में रखते हुए आदिवासियों के लिए धर्म कालम उपलब्ध कराया जाए, और अन्यथा सन 2024 में आपको मुंह की खाने पड़ेगी। इस बात को आप नोट कर लीजिए। आज इस देश के अंदर कितने आदिवासियों ने अपनी लहू बहाई है इस देश को आजादी दिलाने में। उसमें से एक जननायक भगवान बिरसा मुंडा का नाम आता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी 2 साल से बिरसा मुंडा जी की जयंती मना रही है। लग जाना चाहिए ऐसी सरकार को। और तुम लोगों ने आदिवासियों के नाम पर आज नाम बदलने की बात करते हो। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में एक हबीबगंज स्टेशन था भोपाल के अंदर, उसको कमलापति तुमने स्टेशन बना दिया। तुमने कोई आदिवासी समाज पर एहसान नहीं किया है। अगर एहसान करने की बात करते हो तो मध्य प्रदेश को गोंडवाना प्रदेश कर दो, तब मान जाएंगे। और इस देश का नाम बदलना ही चाहते हो। और तुमको अगर इतिहास देखना है तो कक्षा 9वीं की भूगोल में जाके देखो, लॉरेंसियन द्वीप पर गोंडवाना लैंड था, और वो गोंडवाना लैंड ये साबित करता है कि इस देश के अंदर में भी समस्त आदिवासियों का साम्राज्य था। और उस आदिवासियों के साम्राज्य को स्थापित करने के लिए अगर कुछ नाम तो बड़ा शौक है नाम बदलने का शौक है तो इसको गोंडवाना प्रदेश कर दीजिए, गोंडवाना देश कर दीजिए। हम कब मारेंगे? तो हकीकत में तुम आदिवासी को चाहने वाले, हल्की सी एक बात को बदल देना, हल्की सी एक चीज दे देना, आदिवासियों को कोई एहसान नहीं है। तो मेरा आजादी के बाद से हमारी कमजोर राजनीति होने के कारण हमें 75 सालों से भुगतना पड़ रहा है, नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब साथियों, हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हमारे अधिकारों के लिए संघर्ष करने की, अपनी आवाज बुलंद करने की अभी नहीं तो कभी नहीं आप सभी देश के प्रदेश के जिलों के आदिवासियों एवं सामाजिक संगठनों, पदाधिकारियों, सदस्यों से पुनः अपील है कि वर्चस्ववाद, संगठनवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, पार्टीवाद, राजनीतिक वाद से परे हटकर समाजवाद को सर्वोपरि तवज्जो देकर हम सब यहाँ पे इकट्ठा होकर अपना जो मूल उद्देश्य है कि आदिवासी धर्म लागू होना चाहिए, जिसकी जिम्मेदारी हम सभी की है। आदिवासियों के हक अधिकारियों के लिए हर एक के जमीन को ललकारा है। दिखा दो साथियों, हम इस देश में कोई आक्रांता लुटेरा नहीं, मूल मालिक है। हम संभल जाओ, आदिवासी
भारी न पड़ जाए, जमी जमाई जड़ उखड़ न जाए। संघर्ष भरा पड़ा है, इतिहास भरा पड़ा है, लोकगीतों से, काव्यों से, कहानियों से। शंकर सा, रघुनाथ सा, सिंधु कानू पूजा, भील टाटिया मामा, सेठ मान के वीर नारायण, रानी दुर्गावती, कार्तिकी सूर्या, भगवान बिरसा मुंडा जैसे तमाम वीरों का लहू बहा है संघर्षों में। उठ